सिद्धार्थनगर के बांसी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को जनसभा को संबोधित करते हुए 311 करोड़ रुपए की 107 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने भगवान बुद्ध की विरासत और सिद्धार्थनगर के विकास का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले वर्षों में जिले ने तेजी से विकास किया है। सीएम योगी ने काकोरी ट्रेन एक्शन का उल्लेख करते हुए कांग्रेस पर क्रांतिकारियों को बुलाने और सत्ता के मद में रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद और अन्य क्रांतिकारियों के योगदान को सम्मान नहीं मिला, जबकि आज उनकी विरासत को सामने लाने का काम किया जा रहा है। इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। आज से 2500 वर्ष पहले जो जनपद अपने वैभव के लिए विख्यात था, जो क्षेत्र, जो राज्य अपने वैभव के लिए विख्यात रहा होगा, क्या कारण है कि वह आजादी के बाद 75 वर्ष तक विकास के लिए तरसता रहा, आकांक्षात्मक जनपद बनकर के रह गया। आकांक्षात्मक जनपद का मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कृषि विकास के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, रोजगार सृजन के लिए, स्वावलंबन के लिए वह जनपद पिछड़ गया। पिछड़ने का कारण क्या था? लेकिन सिद्धार्थनगर जनपद जो आकांक्षी था, पिछले 8-9 वर्षों के अंदर जो प्रयास हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में, देश के अंदर 112 जनपद आकांक्षी जनपद हैं और अग्रणी छलांग लगाने वाला कोई जनपद है और नीति आयोग से 25 करोड़ की पुरस्कार प्राप्त करने वाला कोई जनपद है तो सिद्धार्थनगर जनपद है। अब ये आकांक्षात्मक नहीं, विकास के पायदान पर तेजी के साथ अग्रणी भूमिका के लिए जाने जाना वाला जनपद है। बहनों और भाइयों, विकास के लिए प्रयास करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे दिन पर बांसी में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बांसी रतन सेन इंटर कॉलेज एक समृद्ध परंपरा रही है यहां की, और उस परंपरा के साथ इस इंटर कॉलेज में मुझे आज आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। कपिल वस्तु महोत्सव के आज के शुभारंभ कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी प्रभारी मंत्री श्री अनिल राजभर जी, उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और इटवा से माननीय विधायक, वयोवृद्ध राजनेता माननीय श्री माता प्रसाद पांडे जी, लोकप्रिय सांसद श्री जगदंबिका पाल जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती शीतल सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री श्याम धनी राही जी,
श्रीमती सैयदा खातून जी, विधान परिषद सदस्य श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, उपाध्यक्ष गौ सेवा आयोग श्री महेश चंद्र शुक्ल जी, पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक श्री सतीश द्विवेदी जी, पूर्व विधायक श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, नगर पालिका नौगढ़ के अध्यक्ष श्री गोविंद माधव जी, संजय सिंह जी, जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती साधना चौधरी जी, आज के इस समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री कन्हैया पासवान जी, मंच पर उपस्थित नरेंद्र मणि त्रिपाठी जी, लालजी त्रिपाठी जी, रमेश गुप्ता जी, राम कुमार कुंवर जी, सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी और नेतागण, सिद्धार्थनगर महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित सिद्धार्थनगर के मेरे सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले विश्व मानवता के लिए करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं और आप सभी को सिद्धार्थनगर महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर पूरे सिद्धार्थनगर जनपद वासियों को, यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, आज जब मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूं, हमारे सामने आज प्रातःकाल ही एक दुखद समाचार भी प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी का एक प्लेन क्रैश होने की दुर्घटना में दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय अजीत पवार जी और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। स्वर्गीय अजीत पवार और उनके साथ दिवंगत हुए सभी पुण्य आत्माओं के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, महोत्सव इस शब्द ही अपने आप में एक विराटता को लेकर के चल रहा है। मनुष्य अपने आप में ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है और सर्वश्रेष्ठ कृति होने के नाते उसके मन में मानवीय गरिमा, उसकी सुरक्षा और संप्रभुता का भाव सदैव बना रहता है। सर्वश्रेष्ठ कृति हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि हम अच्छा करें, अच्छा सोचें, एक सकारात्मक दिशा में पहल करें, परिणाम अवश्य अच्छा आएगा।
याद करिए, आज से 2500 वर्ष पहले ये जनपद जिनके नाम पर बना है, राजकुमार सिद्धार्थ, उन्हीं का राज्य था। कपिलवस्तु उनकी राजधानी थी। ज्ञान की खोज के लिए निकले, जीवन की वास्तविकता और जीवन की सच्चाई को जानने के लिए निकले, सब कुछ छोड़ा, गया विश्व प्रसिद्ध तीर्थ गया जी में गए, एक लंबी साधना की, ज्ञान प्राप्त हुआ, पहला उपदेश सारनाथ में दिया और सर्वाधिक चातुर्मास उन्होंने जीवन के श्रावस्ती जनपद में संपन्न किए। जीवन का जो सार था, अभी आपने थीम सॉन्ग के माध्यम से सुना, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि। यानी धर्म की शरण में जाता हूं। धर्म की शरण में जाने के लिए बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि और विवेक चाहिए। बुद्धि और विवेक होगा और साथ साथ संगठन होगा। याद रखना, शक्ति असुरों के हाथों में आती है तो विध्वंस करेगा, शक्ति देवों के हाथों में आएगी तो सकारात्मक ऊर्जा से लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनेगी। और यही तो कारण डबल इंजन सरकार भी आज आपके जीवन में करने का प्रयास कर रही है। ये किसी सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्य के प्रति ये हमारी कृपा नहीं है, ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि जनता जनार्दन ने जो शक्ति दी है उस शक्ति का उपयोग जनता जनार्दन के हित में बिना भेदभाव के करके दिखाएं। और उसी कार्यक्रम के लिए इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है कि सिद्धार्थ नगर महोत्सव के कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर पूरा सिद्धार्थ नगर जनपद के जनप्रतिनिधिगण यहां पर आए हैं। 1051 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात जनपद सिद्धार्थ नगर को मिल रही है। और बहनों और भाइयों, ये परियोजनाएं तो कहीं जा रही होंगी, कहीं हो सकता नहीं जा रही होंगी, लेकिन याद करिए, अच्छी नियत होती है तो नियंता भी सहयोग कैसे करता है। आपने देखा होगा, यहां का अन्नदाता किसान, बारिश आता था लगातार रात्रि से, यहां पर जैसी बारिश किसान चाहता है उस प्रकार की बरसात भी इंद्रदेव के द्वारा की जा रही है। एक प्रकार से यह अन्नदाता किसान के लिए अपनी धरती माता से सोना उगालने के लिए एक व्यवस्थित तरीके से ईश्वरीय कृपा है। और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। बहनों और भाइयों, ये परियोजनाएं मंच पर बैठे हुए इन माननीय जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर, उनके प्रयासों से आज आपके जनपद में लागू हो रही है। हम तो उसमें निमित्त मात्र होते हैं। हमारे पास प्रस्ताव आता है, उसके औचित्य के बारे में अगर हमें सही ढंग से बता दिया जाता है, हम पैसा दे देते हैं और बिना भेदभाव के पैसा देते हैं, बिना किसी भेदभाव के। क्योंकि 25 करोड़ की आबादी को एक परिवार मान करके हमने विकास की जिस अभियान को आगे बढ़ाया है, उस अभियान के क्रम में आज हम सब सिद्धार्थनगर जनपद में भी यहां पर उपस्थित हुए हैं।
मैं धन्यवाद दूंगा नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री माता प्रसाद पांडे जी को। उन्होंने साहस किया और कपिल महोत्सव, सिद्धार्थनगर महोत्सव के इस आयोजन में स्वयं भागीदार बने हैं और अपने विधायक डुमरियागंज की माननीय विधायक को भी इस कार्यक्रम में सहभागी बनाने के लिए वे आए, क्योंकि कोई एक मंच तो हो। यह जीवन हताशा और निराशा के लिए नहीं है। मनुष्य जीवन मिला है उत्साह और उमंग के लिए, एक दूसरे के साथ मिलकर के सकारात्मक ऊर्जा के साथ विकास के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। हर जगह कांट छांट नहीं होनी चाहिए। कुछ अच्छा सोच के साथ हम प्रयास प्रारंभ कर सकें और उसी प्रयास का परिणाम है। कोई सोचता था आज से 8 साल 10 साल पहले कि सिद्धार्थनगर में भी मेडिकल कॉलेज होगा। आज यहां पे माधव बाबू के नाम पर श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज का निर्माण आपके जनपद में हुआ है। बहनों और भाइयों, कोई सोचता था कि सिद्धार्थनगर जनपद में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो पाएगा? और मेडिकल कॉलेज, मुझे अच्छा लगा कि यहां का मेडिकल कॉलेज शानदार तरीके से चल रहा है और शानदार तरीके से ही नहीं चल रहा है, अब यहां पे नर्सिंग कॉलेज भी प्रारंभ हो गया है। आज हमने महिला छात्रावास का भी शिलान्यास किया है और 1000 सीटर के एक ऑडिटोरियम के निर्माण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया है, जो CSR से आपको यहां प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, ये विकास यही है। विकास सिद्धार्थनगर जनपद आकांक्षी जनपद क्यों था? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उस प्रकार का नहीं था, विकास नहीं था, पलायन था, बीमारी थी। बीमार मानसिकता के लोगों ने जनपद सिद्धार्थनगर को, पूर्वी उत्तर प्रदेश को बीमार बना दिया था, मच्छर और माफिया के आगोश में ला दिया था। परिणाम क्या था? इंसेफ्लाइटिस से गरीब मरता था, दलित बच्चे दम तोड़ते थे, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे, अति पिछड़ी जाति के बच्चे दम तोड़ते थे। हमारे लिए वह दलित नहीं था, हमारे लिए वह अति पिछड़ा नहीं था, हमारे लिए वह अल्पसंख्यक नहीं था, हमारे लिए तो वह उत्तर प्रदेश की अमानत थी। उत्तर प्रदेश का वह बच्चा उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान दे, इसके लिए सरकार ने संकल्प लिया 2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से कि एक भी बच्चा इंसेफ्लाइटिस की चपेट में नहीं आने पाएगा और हम उसको बचाएंगे। और प्राणपण से सरकार लगी, डबल इंजन की सरकार लगी, इंसेफ्लाइटिस को दूर भगाने में बहुत देर नहीं लगी। दशकों की बीमारी कुछ ही वर्षों में समाप्त कर दी गई। अब मुझे खुशी होती है जब सिद्धार्थनगर और पूर्वी उत्तर प्रदेश का बच्चा इंसेफ्लाइटिस से दम नहीं तोड़ता है। बहनों और भाइयों, आज कोई दम नहीं तोड़ता है। हमारे लिए वह वोट बैंक नहीं है, हमारे लिए वह एक परिवार का हिस्सा है और परिवार को कोई बांट करके नहीं देखता है। यह हमारा कर्तव्य था, उस बच्चे को सुरक्षित होने का अधिकार था और सरकार ने अपने उस उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। परिणाम आपके सामने है, इंसेफ्लाइटिस सदैव के लिए समाप्त हो गई। मेडिकल कॉलेज यहां के नागरिकों को मिल गया। कितना बेहतरीन मेडिकल कॉलेज बना है। यहां पे पिपरवाहा में अब सोचो 125 वर्ष पहले भगवान बुद्ध के अवशेष यहां से इंग्लैंड में पहुंचा दिए गए थे। वहां नीलामी हो रही थी, ताइवान में नीलामी हो रही थी। यहां के सांसद ने प्रयास किया और परिणाम था
हमने पत्र लिखा। अब तो कपिल वस्तु में हम लोग विपश्यना का भी एक केंद्र बना रहे हैं। आज वहां पे अच्छी डॉर्मेट्री बन रही है, अच्छा विकास का कार्य आगे बढ़ रहा है। याद करिए, हमारे एकदम पड़ोसी है नेपाल। नेपाल मित्र राष्ट्र है। कनेक्टिविटी हमारी उतनी उबड़ खाबड़ों में बदली हुई थी। हम लोगों ने कहा कि हर एक इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, चाहे वह राज्य के साथ हो, किसी देश के साथ हो, वह 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और मुझे अच्छा लगा कि सिद्धार्थनगर जनपद की कनेक्टिविटी को भी हम 4 लेन के साथ बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। कोई सोचता था विकास आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर से? खलीलाबाद से बहराइच होते हुए जो रेल लाइन जा रही है, यह रेल लाइन 80 किलोमीटर केवल आपके जनपद से जा रही है, सिद्धार्थनगर जनपद से। यह निवेश लाएगा। याद करिए, सिद्धार्थनगर जनपद में गोरखपुर शामली इकोनॉमिक कॉरिडोर, यह भी बांसी, डुमरियागंज और इटवा 3 ITN National